वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब जंक्शन भाई रमील सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम लोग कंपटीशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बजट। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जॉब जंक्शन भाई रमील सर यह मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। इसके माध्यम से कंपटीशन की आपकी सारी तैयारी इस चैनल के माध्यम से करा दी जाएगी और यह आपको यूट्यूब में निःशुल्क मिलेगा। इसके लिए आपसे कोई चार्ज लिया जाएगा नहीं। इस चैनल के माध्यम से आपका संपूर्ण मैथ की तैयारी की जाएगी चैप्टर वाइज, उसके बाद संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी की जाएगी, उसके बाद आपका संपूर्ण रीजनिंग की तैयारी करवा दी जाएगी। इस चैनल के माध्यम से जब आप मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी कर लीजिएगा तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी नहीं। और इसी चैनल के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज प्रत्येक दिन लाइव आपका क्विज चलेगा, जिसके माध्यम से आपको हम प्रत्येक दिन क्वेश्चन पूछेंगे और उसका 4 ऑप्शन आपको हम बतलाएंगे और आपको सिर्फ ऑप्शन कमेंट में टाइप करना है। तो धीरे धीरे हम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि सभी लोग इस चैनल के माध्यम से इस एजुकेशन का, पढ़ाई का लाभ उठा सकें। ठीक ना। तो आइए आज हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि क्या हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट की चर्चा है? तो हमारे संविधान में बजट के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसे कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी कि हमारे संविधान में, भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई। हमारे संविधान में बजट की कोई चर्चा नहीं है। हालांकि वार्षिक वित्तीय विवरण को शॉर्ट में बजट कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न पूछेगा कि यह जो बजट की चर्चा है, यह जो बजट शब्द है या यह जो आपकी वार्षिक वित्तीय विवरण बजट की चर्चा है, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद 112 में चर्चा है। और यह प्रश्न हर एक एग्जाम में हजारों बार प्रश्न यह पूछ चुका है कि वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट की चर्चा अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद 112 में। उसके बाद हम देखते हैं यह जो बजट शब्द है किस भाषा का शब्द है? तो यह फ्रेंच भाषा की शब्द है। यह जो बजट शब्द है यह फ्रेंच भाषा की शब्द है। और बजट का जो शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैली कहा जाता है। फ्रेंच भाषा में बजट को चमड़े का थैली कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न पूछेगा कि विश्व में सर्वप्रथम बजट कौन प्रस्तुत किए थे या किस देश ने प्रस्तुत किया था? तो विश्व में सर्वप्रथम बजट इंग्लैंड में प्रस्तुत किया गया था और वह प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के नाम है रॉबर्ट वालपोल। ये भी प्रश्न पूछता है कि प्रथम बार जो आपका बजट है किस देश में प्रस्तुत किया गया? तो क्या बोलेंगे? इंग्लैंड में। और किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो रॉबर्ट वालपोल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद हम लोग देते हैं कि आखिर भारत में सर्वप्रथम बजट कोई ना कोई प्रस्तुत किए होंगे। तो भारत में सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है जेम्स विल्सन। उनका नाम है जेम्स विल्सन। तो भारत में सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन है? जेम्स विल्सन। और यह 1860 में इनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। तो जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में इस बजट को प्रस्तुत किया गया था। यह भी प्रश्न पूछता है कि भारतीय बजट के जनक कौन है? भारतीय बजट के जनक कौन है? तो जेम्स विल्सन। उसके बाद आते हैं कि किस समिति के सिफारिश पर जब अपना भारत में बजट प्रस्तुत किया जा रहा था तो उस समय से रेल बजट, आम बजट दोनों एक साथ प्रस्तुत किया जाता था। जब से भारत में बजट की शुरुआत हुई थी उस टाइम से रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ प्रस्तुत किया जा रहा था। तो अंग्रेजों की यह मंशा था, अंग्रेजों का सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हो रहा था, जो लाभ हो रहा था, हम लोगों के कच्चा माल के ज्यादातर उपयोग करके उसे वस्तु तैयार करके बेचा जाता था। तो अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम क्या किया गया? उन्होंने रेलवे पर ज्यादा बल दिया और अंग्रेज के ही द्वारा एक वर्ष समिति के सिफारिश पर
रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। तो यह भी प्रश्न आपको बहुत बार पूछ चुका है कि किस समिति की सिफारिश पर भारतीय रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एकवर्ट समिति के सिफारिश पर। एकवर्ट समिति के सिफारिश पर क्या किया गया है, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया है। रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया है किस समिति के सिफारिश पर, एकवर्ट समिति के सिफारिश पर। यह भी प्रश्न पूछता है कि जब रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया तो वह आपका भारत सरकार का वित्तीय वर्ष क्या था, तो वह आपका था 1924 से 25। यानी कहने का मतलब है कि 1924 में यह आपका रेल बजट को आम बजट से प्रस्तुत कर दिया गया था। और 1924 से 25 इसलिए लिखा गया है कि कोई भी जो बजट होता है वह इस साल से लेकर आने वाले आगामी वर्ष तक आपको रहता है। तो 1924 से 25 में आपको रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया एकवर्ट समिति के सिफारिश पर। और यह बजट जो अलग हुआ 1924 में ही अलग हुआ है, लेकिन जो वित्तीय वर्ष होता है वह 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है। जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से आने वाला 31 मार्च तक रहता है, इसलिए इसे हम 1924 से 25 बोलते हैं। अब आता है कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 2017 ईस्वी में फिर से रेल बजट को आम बजट से एक साथ क्या किया गया है, मिला दिया गया है। तो प्रश्न पूछेगा कि किस समिति के सिफारिश पर क्या 2017 ईस्वी में रेल बजट को आम बजट दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। तो हम लोग बोलेंगे विवेक देव राय समिति। तो विवेक देव राय समिति के द्वारा 2017 ईस्वी में आपका फिर से भारत सरकार के द्वारा रेल बजट और आम बजट दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। अब इसके बाद प्रश्न पूछता है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आर.के. षणमुखम सेठी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आर.के. षणमुखम सेठी आएगा। उसके बाद फिर पूछता है कि गणतंत्र भारत का बजट प्रस्तुत करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जॉन मथाई। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग गणतंत्र हुए थे। तो यह भी प्रश्न पूछता है कि गणतंत्र भारत का सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे, जॉन मथाई। कौन थे, जॉन मथाई आएगा। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि बजट प्रस्तुत करने वाला भारत की प्रथम महिला कौन थी। बजट प्रस्तुत करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंदिरा गांधी। क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए और इस बजट को प्रस्तुत किए थे। ये भी पूछता है कि बजट प्रस्तुत करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो क्या बोलेंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी। और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हो गया था। उसके बाद पूछता है कि बजट प्रस्तुत करने वाले पूर्णकालिक वित्त मंत्री महिला कौन थी। बजट प्रस्तुत करने वाली पूर्णकालिक वित्त मंत्री महिला प्रथम कौन थी, तो निर्मला सीतारमण। क्योंकि निर्मला सीतारमण यह वित्त मंत्री के पद पर थे, ना कि प्रधानमंत्री के पद पर। जबकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वित्त मंत्री का पदभार संभाल रही थी और उन्होंने बजट प्रस्तुत की थी। जबकि निर्मला सीतारमण क्या है, इन्होंने यह पूर्णकालिक वित्त मंत्री है। तो पूर्णकालिक वित्त मंत्री वह महिला जो भारत की बजट प्रस्तुत की थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, निर्मला सीतारमण। यानी से यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि भारत में बजट प्रस्तुत करने वाले पूर्णकालिक प्रथम वित्त मंत्री महिला कौन है, निर्मला सीतारमण। अब आते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट प्रस्तुत की थी। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ये 3 लोग ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट प्रस्तुत किए थे। और प्रथम बार बजट का टीवी पर प्रसारण 1992 ईस्वी में किया गया था। प्रथम बार टीवी पर बजट का प्रसारण 1992 ईस्वी से प्रारंभ किया गया है। और एक प्रश्न यहाँ भी है कि सर्वाधिक बार
बजट प्रस्तुत करने वाले भारत के कौन व्यक्ति हैं? भारतीय व्यक्ति, तो मोरारजी देसाई। यह भी प्रश्न पूछता है कि सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले भारत के सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। तो यहाँ तक हम लोग सारे चीज को जो आपका एग्जाम के व्यू से, जो एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है, वो सारे चीज प्रश्नों को हम लोग बजट को क्या किए हैं? देख लिए हैं। और यह क्लास आपका निरंतर प्रत्येक दिन रात में आपका इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, ठीक ना, इस वीडियो के माध्यम से आराम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन, चाहे वह जीके जीएस हो, मैथ हो या रीजनिंग हो, सबका चैप्टर वाइज आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। चलिए बंद।